तो मेरा हृदय क्षोभ से भर उठता है और आपको इस असहाय सी अवस्था में देखने के उपरांत उत्पन्न हुए क्षोभ के परिणाम स्वरूप इस राज समाज में मेरी स्पष्ट घोषणा इस धनुष के खंडन के उद्देश्य से आया हुआ प्रत्येक नृपाल, प्रत्येक महिपाल, प्रत्येक भूपाल कान खोल कर सुन ले, अजगौ का खंडन नहीं होगा। अजगौ खंडन, इस समाज में किसी व्यक्ति को मेरी इस घोषणा पर आपत्ति हो तो मेरे सामने आ जाए। मिथिला रंगमंच के मध्य पधारे हुए द्वीप दीपांतर से महिपाल, नेपाल, भूपाल, वीर, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आज इस मिथिला में सभी आए हैं। यहाँ तक अपने स्वरूप को बदल कर आए हैं। उन्हीं वीरों के मध्य आज एक महाभट का आगमन हुआ है। कौन? रावण। और रावण जैसा वीर जिस समय इस मिथिला की रंगमंच के मध्य आया, आते ही उनके द्वारा घोषणा कर दी गई है। समाज के मध्य एक वीर का आगमन हुआ और वीर के आते ही घोषणा कर दी गई, अजगौ का खंडन नहीं होगा। विचार ये करने लगा। वैसे हृदय से धन्यवाद देता हूं मिथिला की समाज को, यहाँ की बैठी हुई समाज को। अपार शांति है। प्रायः जहां रावण पहुंच जाता है वहां शांति नहीं रहती है, अशांति हो जाती है। रावण आवत सुनत सकोहा। रावण आए तो बहुत दूर है, लोग सुन ले कि रावण आ रहा है तो करते क्या है? देवन तकई मेरु गिर खोहा। देवता पर्वतों के अंदर खोहे ढूंढते हैं कि कहीं जगह मिल जाए, हम छुप जाए। लेकिन ये मिथिला की समाज जहां पर देव धनुष धरि मनुष्य शरीरा, आज सभी देव दानव यक्ष सभी बैठे हैं, लेकिन रावण के आते किसी का भी कोई। राजा जनक की ये समाज है, ऐसी समाज कि रावण भी आ गया तो कोई समाज में वितक्रम नहीं उत्पन्न हुआ। आए बिंदु पर आते हैं, रावण जी आए, उनके द्वारा घोषणा कर दी गई कि अब अजगौ का खंडन नहीं होगा। विचार ये करने लगा, किसी की पुत्री का विवाह हो रहा हो और कोई बाहरी व्यक्ति आए और वो घोषणा कर दे कि पुत्री का विवाह नहीं होगा, अर्थात जिस अजगौ से पुत्री का विवाह होना है उस अजगौ का अगर कर्षण नहीं होगा तो फिर पुत्री का विवाह कहां से होगा? अगर पुत्री का विवाह नहीं होगा तो राजा जनक को आना चाहिए। रावण जी से पूछते, भाई कोई भी पिता हो, उसकी पुत्री के विवाह में अगर कोई विघ्न मचाएगा तो एक बार जाकर पूछेगा तो जरूर ही कि भैया क्या बात है, आप ऐसा कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? लेकिन राजा जनक नहीं आए। कारण क्या है? जिस समय मैंने ध्यान राजा जनक की ओर किया तो उत्तर भी मुझे राजा जनक के जीवन से मिल गया। राजा जनक का जीवन है कैसा? राजा जनक अगर कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई व्यक्ति कांटे बिछा दे, गंदी बात। राजा जनक कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई कांटे बिछा दे तो राजा जनक अगर देख ले कि इस व्यक्ति के द्वारा हमारे राह में कांटे बिछाए गए हैं, जब राजा जनक का समय आएगा तो राजा जनक क्या करेंगे? तो हमारे एक बहुत ही अच्छे विद्वान ने लिखा है क्या, जो उनको कांटा बोए, राजा जनक को जो उनको कांटा बोए ताई बोए वो फूल। ये राजा जनक का जीवन है। कोई उनको कांटा बोएगा तो राजा जनक उसको फूल बोएंगे। लेकिन हम इस मिथिला में बोल रहे हैं, इसका कारण क्या है? कोई भी पूछ सकता है, बाणासुर तुम बोल रहे हो, तुम्हारा क्या कारण है? हमको दी गई है इस मिथिला की सुरक्षा का भार और हमारा जीवन बहुत अलग है।
राजा जनक के मार्ग में अगर कोई कांटे बिछा दे, वो फूल बिछाए उनका मत, ये उनका विषय है। लेकिन हमारा जीवन कैसा है, हम अगर देख लें कि ये व्यक्ति आगे हमारे लिए कांटा बिछाएगा, बोए चाहे ना बोए, अगर हम देख लें कि ये व्यक्ति ही हमारे लिए कांटा है, तो हम भाला लेकर पहिए पहले ही खड़े हैं। हमारा जीवन कैसा है, जो हमको कांटा दिखे, बोए चाहे ना बोए, जो हमको कांटा दिखे ताई दिखे हम भाला, ये भी पंडित समझेंगे कि पड़ा किसी से। इनके डर से नहीं बोल रहे हो का भाई, इनसे ना डराओ, इनके लिए हम पर्याप्त हैं। हाँ बोलो खुल के, भले ही रावण के आने से सब चुप हो गए हो, लेकिन जब तक हम हैं, 12 इस मिथिला में है, तब तक इनका कोई कार्य नहीं होगा। आए, पुत्री के विवाह में विघ्न मचा दिया गया है, पुत्री के विवाह में रोक लगा दी गई है, कारण पूछना चाहिए। भाई कोई अगर कोई कुछ कार्य करेगा तो उसका कारण अवश्य होगा। कारण क्या है, पंडित जी से पूछना चाहिए। लंका के गौरवशाली सम्राट दशमौर दशानन की जय जय श्री वालेश्वर भगवान की जय जय श्री महाकालेश्वर भगवान की। बोले सुमन शोणितपुराधीश दैतेंद्र महाकाल बाण जय जय महाकाल की। रावण जी, आपका आगमन इस मिथिला में हुआ। एक गुरु भाई की पुत्री के विवाह में एक गुरु भाई का आगमन हुआ, हमें हृदय से प्रसन्नता है। लेकिन उसी गुरु भाई की पुत्री के विवाह में आपके द्वारा अवरोध प्रतिरोध कर दिया गया, मार्ग प्रतिरोध कर दिया गया कि अब धनुष का खंडन नहीं होगा। आप जानते हैं कि इस धनुष के माध्यम से ही पुत्री का विवाह होना है। अगर ये धनुष का खंडन नहीं होगा तो फिर पुत्री का विवाह कैसे होगा? फिर इस धनुष पर, इस धनुष के खंडन ना होने का कोई कारण है क्या? आप इस धनुष के खंडन पर प्रतिरोध लगा रहे हैं, इसका क्या कारण? मैं कारण जानना चाहता हूँ कि आपने अगर बाधा की है तो बाधा करने का कारण क्या है? तुम भी बाधा कर रहे हो। समाज में यदि उत्तर किया जाए तो एक सीधी सी बात है, धनुष खंडन के विरोध में घोषणा इसके मूल कारण में है हमारे गुरु भगवान शंकर के प्रति हमारी आस्था, हमारे गुरु भगवान शंकर के प्रति हमारा विश्वास, हमारे गुरु भगवान शंकर के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, ये हमें ही है। अपेक्षा तो आपसे भी थी, क्योंकि आप भी शैव हैं, भगवान शंकर के भक्त हैं, भगवान शंकर के शिष्य हैं। किंतु दुर्भाग्य उस आस्था का, उस विश्वास का, उस श्रद्धा का हमें आपके हृदय में अभाव दिख रहा है। तो इसी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के वशीभूत होकर हमने अजगों के खंडन पर प्रतिबंध लगाया है। चलिए, हमने पूछा कारण क्या है, कारण बताया आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। प्रणाम है ऐसी आस्था को, प्रणाम है ऐसी श्रद्धा को, प्रणाम है ऐसे विश्वास को। बड़ा अच्छा श्रद्धा बता रहे हो, विश्वास बता रहे हो। अरे महाराज, हम खूब जानते हैं आपकी श्रद्धा, विश्वास, आपकी आस्था। आप तो वो हो, प्रायः संसार में लोग भोले बाबा की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जल के चढ़ाए जमलोक ते उतार दे, चंदन के चढ़ाए चौ संपत्ति दे देता है। लोग चंदन चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, रोली चढ़ाते हैं। इनसे पूछो ये क्या चढ़ाते हैं? ये खून चढ़ाते हैं। जय जय सुन रखा इन लोगों की है। इनसे पूछिए पूजा क्या होती है, आप कैसे पूजा करते हैं? सिर सरोज निज करई उतारी,
अमित बार पूजे त्रिपुरारी, अपने हाथों से अपने शीश काट के चढ़ाते हैं। ये इनकी पूजा है, ये इनकी आस्था है। लोग गुरुदेव भगवान के यहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए, गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं। गुरुदेव भगवान स्वयं इनके यहाँ चलकर आते हैं कि तुम हमारे यहाँ ना आओ, हम तुम्हारे यहाँ खुद आ रहे हैं। रोज आते हैं, पूजा करवाते हैं, दर्शन देते हैं। ये इनकी श्रद्धा है। क्यों? भयवश, इनका भय है, गुरु के प्रति भी इनका इतना भय है। और विश्वास की बात अगर आप कर रहे हैं महाराज, तो एक प्रसंग हमको याद आ रहा है। अगर आपकी गुरुदेव भगवान से श्रद्धा, विश्वास, आस्था है, अरे आपको कुछ नहीं है, गुरुदेव भगवान से शक्ति मिल गई है। जब उन्होंने अपना प्रभाव दिखा दिया है, तब उनको तुम मानने लगे हो। न माने तुम उनकी भी नहीं, जिनकी बात कर रहे हो। इतने बड़े गुरु भक्त हो, जिस घर में भोले बाबा रहते हैं, कैलाश पर्वत जहाँ भोले बाबा रहते हैं, विहार करते हैं, महाराज जी ने गुरु जी का घर उखाड़ा। पहला अगर काम किया है तो इन्होंने अपने गुरुदेव भगवान का ही घर उखाड़ा है, अपने गुरुदेव भगवान के घर में ही अतिक्रमण फैलाया है। इन्होंने पहला काम अगर किया, कैलाश पर्वत जहाँ पर भोले बाबा रहते हैं, पंडित जी जा रहे थे, देखा कैलाश पर्वत है, किया क्या? कैलाश को उठा लिया। भोले बाबा ने ध्यान में थे, मैया पार्वती ने देखा कौन है भाई, घर को ही उठाए ले रहा हमारे। मैया पार्वती भोले बाबा से बोली, ये आपके शिष्य जी हैं रावण जी, घर उठा के फेंके दे रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, हमारा शिष्य इतना बलशाली, हमारे ही घर को उखाड़े ले रहा है। थोड़ा सा काम किया भोले बाबा ने, दाहिने पैर का अंगूठा धीरे से कैलाश पर टिकाया, महाराज के हाथ दब गए, रोने लगे, रोने लगे। एक और नई बात बताता हूं, किसी ने शायद नहीं बताई होगी, इनका नाम भी रावण इसीलिए पड़ा है, रोने की वजह से। बहुत पिन्ना हो महाराज, बहुत पिन्ना हो। 10,000 साल तक रोए हैं, पूरे संसार में इनकी गूंज छा गई, इतना रोए, संसार के लोग रोने लगे इनकी भक्ति को देखकर। लेकिन जिस समय ये रोए, रोते रहे, भोले बाबा ने छोड़ा इनको नहीं। छोड़ा कब? जब इन्होंने रोते हुए ही स्तुति की, जिसको सभी लोग शिव तांडव स्तोत्र से जानते हैं। जटाटवी गलत जुलप प्रवाह पावितस्थले गले विलंब लांबितम भुजंग तुंग मालिका। ये जिस समय पूरी स्तुति इन्होंने गाई है, तब भोले बाबा ने छोड़ा है। तो महाराज ये आस्था, श्रद्धा, विश्वास, ये हमें ना बताओ, हम खूब जानते हैं आपको। और कोई कारण हो तो आप हमको विदित कराएं। भोले बाबा के प्रति आपकी क्या श्रद्धा है, ये सब हम जानते हैं। अल्प विराम। बहुत है। अच्छा, रोने की जो विधियां हैं, बालक जब रोता है तो बालक के रुदन को कहा जाता है कि बहुत भिन्ना है, ठीक। लेकिन आपने कहा कि रोने के कारण ही हमारा नाम रावण पड़ा, ठीक। जिस विधा से रावण रोया, रोना नहीं कहेंगे, वो राव करना है, रुदन है यद्यपि, लेकिन व्याकरण में जब इस शब्द की व्याख्या है तो ये राव है, राव। इस रोने में भी इतना आतंक, इतनी दहशत थी, इतना रुदन था कि सारा विश्व रोने लगा। अच्छा, पिन्ना जब रोता है तो क्या दूसरा भी कोई रोता है? रावण के रुदन से सारा विश्व रोने लगा। राव था, इतनी भयंकर आवाज में, इतनी भयंकर ध्वनि में जब राव किया, तब उस राव को सुनकर भगवान शंकर ने हमारा नाम रावण रखा। तो यदि हमने भगवान शंकर के कैलाश को उठाया तो कैसे उठाया? कौतुक ही कैलाश पुनि, कौतुक अर्थात खेल ही खेल में। ये हमारे लिए कोई कार्य नहीं, तो खेल था। खेल में लोग जाने क्या क्या उठा लेते हैं। अब समझो, जिसने खेल में कैलाश उठा लिया हो, यदि वो क्रोध में उठाने जाएगा तो
क्या नहीं उठा लेगा। एक बात। दूसरी बात, कभी कभी कुछ घटनाएं किसी न किसी कारणवश होती हैं, उनके पीछे कुछ रहस्य छिपा होता है। जैसे इस संसार को दशग्रीव के नाम से तो हमें संसार जानता था, लेकिन रावण का परिचय इस संसार से तभी हुआ जब कैलाश उठाया। अन्यथा ये संसार रावण नाम के व्यक्तित्व को न जान पाता कि रावण कौन है। एक बात, यदि रावण को न जान पाता तो भगवान शंकर ने हमें रावण नाम दिया, हमारे राव करने के कारण रावण कहा, क्योंकि उस दिन के पहले कोई भी हमें रावण के नाम से नहीं जानता था। यह है इस घटना का एक पक्ष। अब इस घटना का एक दूसरा पक्ष, यदि संसार उस दिन के पहले हमें रावण के नाम से नहीं जानता था, तो यही संसार उस दिन के पहले उन्हें शंकर के नाम से नहीं जानता था। उस दिन के पहले उन्हें सिर्फ महादेव के नाम से जानता था। रुदन करने के कारण हमारा नाम रावण हुआ, और रुदन करने में हमने ध्वनि की शंकुरु महादेव, शंकुरु महादेव, शंकुरु महादेव। अर्थात शंग माने कल्याण, कुरु माने करो, हे महादेव, क्योंकि उनका नाम महादेव था। हमने कहा शंकुरु महादेव, तब उनका नाम उस दिन से शंकर हुआ। तभी संसार ने उन्हें शंकर कहना शुरू किया। तो इस एक महामना व्यक्तित्व को जो नामकरण दिया गया वो हमारे द्वारा दिया गया। शंकर नाम रावण ने दिया, और रावण दशग्रीव को रावण नाम भगवान शंकर ने दिया। तो दो व्यक्तित्वों को एक दूसरे का नामकरण किया गया है। कितनी बड़ी घटना हुई, इसको आप सामान्य घटना मान रहे हो। हाँ, बोले कि इनके आस्था और विश्वास से हम भली भांति परिचित हैं कि हमने कैलाश उठा लिया, तो ये कोई भगवान शंकर का अपमान नहीं किया। अब आपने किसी दूसरे के घर पे यदि पत्थर फेंका है, और पत्थर फेंकने से पहले आप ये भूल गए कि आपका तो पूरा घर कांच का बना है, कंकड़ हमारे ऊपर फेंक रहे हो। अरे हमारी तो एक खिड़की कांच की थी, तुमने मारा खिड़की, तुम्हारा तो पूरा घर कांच का। जैसे हमारी आस्था, हमारे विश्वास और हमारी श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला व्यक्तित्व ये भूल गया कि उसने भगवान शंकर के साथ क्या किया। श्रीमान जी की 2 भुजाएं थी, 2 से 1000 भुजाएं भगवान शंकर की अनुकंपा से प्राप्त की, और 1000 भुजाएं प्राप्त होते ही ये उन भुजाओं का भार सहन नहीं कर पाए, और सीधे भगवान शंकर से ताल ठोकती कि युद्धम दे, युद्धम दे। भगवान शंकर से तुम तो लड़ने चले गए, हम लड़ने चले गए। तो अब बताओ, हमारी श्रद्धा ज्यादा अच्छी, तुमने कौन कसर रखी? तुम तो सीधे ताल ठोक रहे हो। मस्तक पर लगाए त्रिपुंड, बने हो शिव भक्त, और ताल ठोक रहे हो भगवान शंकर से। अब बताओ, तुम जब ताल ठोक रहे हो, तुम्हारे कर्म कैसे? और तुम कीचड़ हम पे उछाल रहे हो, कंकड़ हमारे घर पे फेंक रहे हो। अरे हमारी आस्था है, तभी तो हमने लगाया प्रतिबंध। तुम उधर भगवान शंकर से ताल ठोकते हो, और यहाँ पर भगवान शंकर के यज्ञों को खंडन कराने में, जनक के षड्यंत्र में सहभागी बनते हो। अल्प विराम। चलिए, जहाँ से आपने छोड़ा है हम यहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। आपने जो बिंदु छोड़ा हम इसी को उठा रहे हैं। आपने हमारे ऊपर, हमने आप पर प्रश्न चिन्ह लगाया, आपने सीधे आरोप लगा दिया। बोले हम तो केवल श्रद्धा भक्ति, तुम तो सीधे ताल ठोकते हो। चलिए, बड़ा अच्छा समझाया। अच्छा एक क्षण रुकना। हाँ, ये बताना कि ताल ठोकी थी कि नहीं? ठोकी थी, ठोकी थी। सत्य को स्वीकार करना। नहीं, ये तो हमने नहीं कहा कि हमने नहीं ठोकी। ये हम थोड़ी कह रहे कि नहीं ठोकी, ठोकी, लेकिन बड़ा अच्छा समझा रहे थे महाराज। ये 16 दूनी 8, और ये राजनीति का पाठ लंका तक चलेगा, यहाँ मिथिला की समाज है, तो हर जगह चलेगा, नहीं चल पाएगा। आइए हम बताते हैं कैसे नहीं चलेगा। आप क्या कह रहे हो, हमने ताल ठोकी? चलो, हमने तो ताल ठोकी थी, तुम क्या कर रहे थे? भाई हम गए, हम गुरुजी से सीधे बोले, गुरुजी आओ 2-2 हाथ हो जाए, इनसे पूछो। ये नीचे से लगे थे, धीरे से चोरों की तरह, बिल्कुल गुरुजी जान ना जाए कहीं। अब आप लोग बताओ, पीठ पीछे वार करने वाला अच्छा है कि सीने पे वार करने वाला अच्छा? बताओ भाई।
कौन अच्छा है? सीने वाला। सुन लो महाराज। आइए अब इसको हम देखिए, अवश्य इसमें भिन्नता हो जाएगी, फिर भिन्नता हो जाएगी कि हमने ताल ठोकी तो क्यों ठोकी, इसका क्या कारण रहा? इसका कारण ये रहा, जिस समय हमने गुरुदेव भगवान की तपस्या की, उनके द्वारा हमें 1000 भुजाएं दे दी गई। 1000 भुजाएं। व्यक्ति के 2 भुजाएं होती हैं, ठीक है, 10 हो जाए ठीक है, 100 हो जाए ठीक है, लेकिन जिसके 1000 भुजाएं हो जाए तो उसको भी अपने खून की गर्मी समझ में आएगी। हमारी भुजाओं का रक्त संभल नहीं रहा था हमसे। हमने गुरुदेव भगवान से कहा, गुरुदेव भगवान आपने भुजाएं दी हैं, ये बड़बड़ा रही हैं, युद्ध मांग रही हैं। बोले बाबा, बोले जाओ, तुम्हें पृथ्वी पर कहीं भी कोई पहाड़ दिखाई पड़े, अपनी भुजाएं वहीं पर पटको जाके। हमने कहा जैसी आज्ञा। हम जाते, जिस भी पहाड़ पर अपनी 1000 भुजाएं पटकते, पहाड़ राई के दाने के इतना हो जाता। फिर हम गुरुदेव भगवान के पास गए। हमने कहा, गुरुदेव अगर इस तरह से मैंने ये कार्य किया तो पृथ्वी से पहाड़ नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। जिस पहाड़ पर हम अपनी भुजाएं पटकते हैं, पहाड़ राई के दाने के इतना हो जाता है। बोले फिर? हमने कहा इस संसार में हमें कोई दूसरा योद्धा भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमने कहा ये शिक्षा, ये अस्त्र शस्त्र आप ही ने सब दिया है, ये भुजाएं भी आप ही ने दी है, तो फिर आप ही शांत करो इनको। हमने इसीलिए कहा, भाई गुरुजी अगर कोई शिक्षा देते हैं, बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, सभी लोग बैठे हैं, गुरुजी के विद्यालय में बच्चे जाते हैं, गुरुजी पढ़ाते हैं और कहते हैं कल इसको याद करके लाना, इसको दोहरा कर लाना। गुरुजी शिक्षा देते हैं तो गुरुजी शिक्षा का परीक्षण भी करते हैं। अगर गुरुजी पाठ देते हैं तो पाठ सुनते भी गुरुजी ही है। तो हमको अगर विद्या दी तो हमने विद्या का प्रयोग भी, विद्या का प्रयोग भी गुरुजी के ही मत किया। तुमसे तो हम भले नहीं कहे, डूब के मर जाओ चिल्लू भर पानी में, आए हो नाक बताने आए। दूसरा बिंदु आपने रखा, बोले हमारे भोले बाबा के प्रति श्रद्धा थी और हमने ये कौतुक में कार्य किया है, खेल ही खेल में कार्य किया है। ठीक भाई, आपकी ये बात हम मान रहे, लेकिन महाराज हमने तो ऐसा सुना है कि आपने ये जो कार्य किया था, ये कार्य अपने बल के अहंकार में किया था। कौतुक ही कैलाश पुन लीन सिंचाई उठाए, मनऊ तौल निज बाहुबल। आपने ये अपने बाहुबल को प्रदर्शित करने के लिए, अपने बल का अहंकार आपको हुआ, अपने बल को प्रदर्शन करने के लिए आपने ये कार्य किया। अल्प विराम। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमें लग रहा चुल्लू भर पानी में हमें नहीं, तुम्हारे कुछ समर्थकों को डूब मरना चाहिए। कारण ये, बिना सोचे समझे किसी भी बात का समर्थन कर देना बहुत बड़ा दोष होता है। जैसे श्री बाणासुर जी ने समाज से एक प्रश्न किया कि रावण नीचे से लगा था, अर्थात कैलाश को उठाने में, ठीक, और इन्होंने अपनी क्षमता की कि हमने सीने पर वार किया, और इन्होंने समाज से एक प्रश्न पूछा कि बताओ पीठ पीछे वाला अच्छा होता है कि सीने वाला? सारे समाज ने संवेद स्वर में उत्तर दे दिया कि सीने पर वाला ज्यादा अच्छा है। लेकिन किसी ने भी इस बात का विचार नहीं किया कि ये बात किन व्यक्तित्वों के मध्य की हो रही है। यदि शत्रु पीठ पीछे से वार करे और एक शत्रु सीने से वार करे, और तब पूछा जाए कि पीठ पीछे वार करने वाला शत्रु अच्छा होता है कि सीने पर वार करने वाला शत्रु अच्छा होता है, तब तो उत्तर आएगा कि हाँ, सीने पर वार करने वाला। लेकिन कोई शिष्य यदि गुरु के सीने पर वार करे, कोई पुत्र यदि पिता के सीने पर वार करे और फिर पूछे कि हम तो सीने पर वार कर रहे हैं, तो क्या इसके बाद भी ये कहा जाएगा कि नहीं, सीने पर वार करना अच्छा होता है? अगर कोई पुत्र अपने पिता के सीने पर प्रहार करे और समाज से कहे कि हम तो सीने पर वार कर रहे हैं, तो क्या अच्छा कर रहे हैं?
ये शत्रुओं के मध्य की नहीं और गुरु शिष्य के बीच की बात है। गुरु और शिष्य का संबंध पिता और पुत्र के समान होता है। एक पुत्र अपने पिता के सीने पर प्रहार करके समाज से पूछता है, और लानत है ऐसी समाज को जो समाज भी उसका समर्थन करता है। आप एक क्षण रोके, हम यहीं पर उत्तर कर रहे, लंबा क्यों किया जाए? इसलिए कि भाई पूरी बात हम आपकी धैर्य से सुनते हैं, चलो तो हमारा सुन ले, कोई बात नहीं, तो फिर सुन रहे। अब आप तो बहुमत में हो। ऐसा नहीं है, देखिए ये हम समाज से भी कहेंगे, बात चाहे इनकी हो चाहे हमारी हो, समर्थन जरूर हमारा करो चाहे ना करो, इनका करो। ना ना ना, ये का पता घरे जला दे, ना ना, भाई इनका काम है, इनका यही काम है, घर जलाना, मंदिर तोड़ना, ग्रंथ जलाना, गौएं काटना, आदमियों को मारना। तो आप लोग सावधान रहो, हमारा करो चाहे ना, इनका जरूर। हमें किसी के समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि समर्थन लेने लगा तो फिर रावण किस बात का, अगर समर्थन लिया तो फिर रावण किस बात का। और देखिए सदैव ध्यान रखना, निजी जीवन में भी रावण जैसे व्यक्तित्व का कभी समर्थन करना भी नहीं, क्योंकि ये आयोजन देखकर यही तो शिक्षा लेनी है आपको। रावण और रावणत्व से दूर रहना है, आप रावण के चक्कर में न पड़ना कि जो हम कहें हमारी बात सही मान लो। हाँ, समर्थन की आवश्यकता हमें क्यों नहीं है। एक बार की बात है कि रावण ने थी सभा बुलाई, देखिए हमें समर्थन की आवश्यकता क्यों नहीं है। रावण ने थी सभा बुलाई, आपस में मतभेद हो गया, 9 सभासद एक ओर थे, रावण को ये खेद हो गया। सभासदों में और रावण में एक विषय, एक बिंदु को लेकर मतभेद हो गया। 9 सभासद एक ओर थे, रावण को यह खेद हो गया। रावण बोला, मैं राजा हूं, मेरी बात मान लो सादर। कहा सदस्यों ने, हे राजन बहुमत का मत करो निरादर। भौं तान कर दशमुख बोला, तुम सब अपना संशय हर लो, और बहुमत में है कौन यहाँ पर, हाथ उठाकर निर्णय कर लो। यह सुन सबने हाथ उठाए, अपने दाएं बाएं, सभासद 9 तो होते हैं, 9 रत्न। यह सुन सबने हाथ उठाए, अपने दाएं बाएं। जब 9 लोग दोनों हाथ उठा देंगे तो कितने होंगे? एक ओर थे हाथ 18 और एक ओर थी 20 भुजाएं। सभासदों की हार हो गई, उनके मन संताप हो गया, और 20 करोड़ वाले रावण का बहुमत अपने आप हो गया। तो हमारा तो बहुमत रहेगा, हमें समर्थन की किसी की कोई आवश्यकता नहीं। अल्प विराम। चलिए, आपने एक कहा, आरोप लगा दिया, बोले ये समाज बहुमत दे रही है, मत दे रही, गलत दे रही है। कोई पिता, कोई पुत्र अपने पिता पर सीने पर वार करे तो क्या ये अच्छा है? चलिए एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए कोई पिता पहलवान है, कोई पिता पहलवान है और वो अपने पुत्र को भी पहलवान बनाना चाहता है। गुरु और शिष्य का नाता क्या है? गुरु शिक्षा देता है, शिष्य शिक्षा लेता है, और हमने शिक्षा ली तो शिक्षा का परीक्षण हमने वही किया। जैसे अगर आपने पिता पुत्र का ये उदाहरण दिया है तो हम पिता पुत्र का ही उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कोई पिता पहलवान है, पुत्र भी पहलवानी सिखाना चाहता है पुत्र को भी अपने। तो ये बताओ महाराज, सीने पे हाथ रख के बताना, पिता के सीने पर वार पुत्र करेगा कि नहीं करेगा? अगर गांव में सिखाएगा पिता तो पुत्र से यही कहेगा कि सीने पे वार करो, ये नहीं कहेगा कि पीठ पीछे करो। और ना ही वो पुत्र पीठ के पीछे वार करेगा, सीधे सीने पर ही वार करेगा। तो ये महाराज ये सब हमें ना बताओ, ये मिथिला की समाज है, आयोजन हो रहा है, और इस आयोजन के वर्तमान के रक्षक हम ही हैं। तो इस आयोजन को होने दो मंगल गान, बजने दो शहनाइया। हो सके तो तुम भी गीत गा लो मांगलिक, बजाओ शहनाइया, विचित्र के विधान को सुजान से गढ़े चलो। आज हो रहा है ये स्वयंवर, तो फिर इसको होने दो, अन्यथा महाराज अब आपका हम सम्मान भूल रहे हैं। हाँ, सम्मान। अभी तक हमने आपके पूजे थे पैर,
अब आप काम वो कर रहे हो कि पीठी पूज लें आपकी। बात आप ऐसी कर रहे हो भाई, आप हमारे मान बच के हैं, आपके हमने पैर पूजे हैं, और काम वो ना करो कि अब हम तुम्हारी पीठी पूजे। इसलिए महाराज आपके केवल 20 हैं और हमारे 1000 हैं। 1000 वाला अगर 20 को पकड़ लेगा तो टीटू जी ऐसा लगेगा जैसे केकड़ा किसी को दाबे। तो इसलिए महाराज आप आए हैं, स्वागत किया महाराज जनक ने। अब इस मिथिला में आप विरोध ना करें, उत्पात न मचाएं और इस मिथिला से प्रस्थान करें। टूटने दो ये धनुष। हमें तो लग रहा कहीं ये धनुष तोड़ने वाला तुम्हें ना तोड़ दे भाई, इसीलिए कहा इतनी चिंता कर रहे हो। आज ये धनुष टूट रहा है, कल कहो तुम टूट जाओ। आज चिंता ना करो। कल के तुम देख ही आए हो। नहीं देखा है तो कहो भाई रावण विद्वान है, रावण ज्योतिषाचार्य है, प्रकांड पंडित है। ये सब तो आपके लिए आगे की बातें हैं। बात बाकी महाराज, अब आज धनुष खंडन होगा। 10 मुख तेरे शीशों पर बाणों का वर्षण होगा। अब आज धनुष खंडन होगा। धनुष खंडन होगा। जो देखो, जो अपने बाप की न माना हो वो तुम्हारी मानेगा। अरे चलो हम मनवाएंगे। अरे जब हमारे बाप हमें ना मार मनवा पाए तो तुम हमें मनवाइयो। हम तो मार मार मनवाएंगे। अरे ऐसी तैसी मारे वाले की। हाँ, यदि आज सामने दशकंधर के अजगरों का कर्षण होगा तो चमकेगी भी चंद्रहास, बाणों का वर्षण होगा। बाणों द्वारा आग निकलकर अंबर में लग जाएगी। आज मैथिली अधिवेशन में महाप्रलय मच जाएगी। पहाड़ उठेंगे, लोथों के स्वर्ण सरिता बह जाएगी और रोज सुनेंगे बलसुन, तब ये बात समझ में आएगी। आग लगेगी, आसमान में अंगारों का वर्षण होगा। यदि आज सामने दशकंधर के अजगरों का कर्षण होगा। देखो बात तो हमने मार मार के भी मनवाई है। हमारे यहाँ गए थे ये पिताजी को जीतने, बलि जीतन गए उपताला। हमारे यहाँ के बच्चों ने इनको मारा था और बांध इसी जगह दिया था जहाँ हमारे नगर के घोड़े बनते थे। जहाँ हमारे नगर के घोड़े बनते थे वहाँ इनको बांधा था। और महाराज को याद आ जाती होगी वो बातें तो जी कब जाता होगा। बिल्कुल बच्चे खेलते याद आ जाती कि उसको बांध आए हैं, खेलते जाते याद आ जाए तो फिर मार के फिर भाग आए। ऐसा काम उनके साथ किया गया है। इसलिए महाराज वीरता हमें ना बताए, वरना तरजूदों की उठेगी। तरजूदों शत्रुओं के ये सीने चाहिए, मारूंगा फुंकार शेष फटने लगे, टक्कर के लगते वो पहाड़ टकराएंगे। तो बात कही कि फिर धारा बदल भी देते हो, और जब हम बोलेंगे तब फिर वही आंखें दिखाइए कहीं का हो तुम खूब कह लो। देखो हमारे एक ही मुंह है और वो भी खराब चल रहा है इसमें। सीता स्वयंवर में हमारे ये निकलेगी ज्वाला भूपाल, अंबर तक लपटे जाएंगी। चंद्रहास चमकेगी चमचम की योगिनी गाएगी। ये नष्ट भ्रष्ट सब कर डालूंगा। इन सारे रचे विधानों को धूल धूसरित कर दूंगा। इन भूपों के अरमानों को लंका पति के बाणों का अब आज यहाँ वर्षण होगा। यदि आज सामने दशकंधर के अजगरों का कर्षण होगा। कुछ नहीं कर पाओगे महाराज, इस मिथिला में आप कुछ नहीं कर पाओगे। हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे, मोड़ेंगे। हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे। नीच पथ पर तुम चलोगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे। दिखाई सारसी आंखें, आंखें तुम्हारी फोड़ देंगे। पटक कर नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। हम तुम्हारी क्रूरता की यह कठिन धारा मोड़ देंगे। तुम्हारी नस नस तोड़ दो। बिल्कुल तोड़ देंगे। अच्छा, हम लंका से तुम्हारे लिए आरती का थाल लाए होंगे, करना पड़ेगा। हम तुम्हारा आरती उतर बिल्कुल चक्कर मन पड़ो। ये रक्त रंजिता वसुंधरा हो जाएगी। आयुध गिरीश का ना खंड होने पावेगा। बाहें
मरोड़ दे दशानन बैठ छाती पर अजगाओ महान का मान चमटाएगा बनरा भूमि जागा धनकर से करैया वीर शांति भैया वीर जीवित न जाएगा जीवित न जाएगा जीवित न जाएगा। जय जय सज्जनों मंच के लिए खुली चुनौती ये भला भेष विकराल लेप ये चंदन लेप भवानी का खुला बच छाती खुली है खुला बच तुम करोवर तुम देखे जोर जवानी का अगर अकेले डर लगता हो काहो लड़ने में आत्मा कांप रही हो मन ना मान रहा हो अगर अकेले डर लगता हो विकल्प है आपके लिए लंका खबर पठा दो सोता कुंभकर्ण जगवा लो बेटा मेघनाथ बुलवा लो पूरी सेन यहाँ बुलवा लो फिर न सबर नहीं थी इस पर लंदन बलशाली को रो मरेगी मात केकसी कर न सका कुछ मेरा बेटा ये लंदन बलशाली का मर जाओगे हमारे हाथ क्या होगा घरवाली का घरवाली हमारी चिंता तुम्हें हुआ है हमारी भाई चिंता तो करनी पड़ेगी सुनो फिर हाँ कहो ना फिर हमने लगाया है इनके खंडन पर प्रतिबंध हाँ कि इनको टूटने नहीं देंगे। ठीक अब तुम कह रहे हो कि उतरवाई के पानी पी बिल्कुल। कहो ना करके दिखाओ एका तो एका रहा खाओ तुम हूँ तू रहा दे अरे तुम करके दिखाओ हमें तो तुम छोड़ो ई जन्म में तुम छोड़ दो हाँ। हाँ हमारे तुम चक्कर में न पड़ो तुम एक बढ़ो आगे लगाओ हाथ और देखो चैला चीर के ना भाई ही फेंक देना माओ चैला चीरत रहे हुए लोग चैला चीरत रहे मैं लगती महाराज दही के बदले चूना ना खा लेना दही सोच रहे होगे बाणासुर को ली जाएंगे वो चूना है जाके पेट में हाथे फाड़ के निकलेगा ये वो चूना है जिसको हर एक झेल नहीं पाएगा और कह रहे हो धनुष की बात तो धनुष हम नहीं तोड़ सकते क्यों नहीं तोड़ सकते क्योंकि धनुष तोड़ने वाले को मिलेगा क्या सीता मिलेगी त्रिभुवन की जय मिलेगी साथ साथ उसे विजय मिलेगी हमें ये क्यों चाहिए ना हमें सीता चाहिए ना जय चाहिए ना हमें तीनों लोगों की जय चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए और फिर ये धनुष तोड़ दे अपनी पुत्री से विवाह कर ले ये तो असंभव है राजा जनक की पुत्री हमारी पुत्री इसलिए महाराज ये धनुष हमारे गुरु का है ये धनुष हमारे गुरु का है और सीता से मां का नाता है इसलिए सभा के सभासदों ये बाण वापस शोणितपुर जाता है एक बार सभी लोग जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग बैठे वैसे एक बार अपने दोनों हाथ प्रेम से ऊपर उठाए और भगवान भोलेनाथ का जय घोष करे बोलिए श्री बालेश्वर बाबा की जय बोलिए शंकर भगवान की जय पंडित जी जय जय श्री शंकर भगवान जय जय महाकाल। मैं शनै शनै अपने मार्ग पर बढ़ रहा था